हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। ये मनोस्थिति देख लीजिए आपके सामने क्या है। और अभी आज का जस्ट अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट आया। दिल्ली के लोगों को चेतावनी दी गई या चेताया गया कि आप भाजपा सरकार को वोट मत करिएगा, नहीं जिस तरह की यूपी की स्थिति बनी हुई है उसी तरह स्थिति आपकी बनेगी। अब ये उनकी बातें कितनी सत्य हैं कितनी नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन इतनी ज़रूर बातें मुझे पता है। मैंने दिल्ली के स्कूलों को करीब से देखा। जो स्थिति पहले थी आज वो स्थिति बहुत सुधार हुआ है। वहाँ के विद्यालयों को देख लीजिए, आप खुद ब खुद फैसला कर लेंगे कि हमारे यूपी के स्कूल और वहाँ के हमारे नीचे तबके के दलित या बिछड़े या पिछड़े या कहा जाए कि निचले तबके के लोग हैं जो मजदूरी कर कर, टाली चलाकर, रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर अपना घर का जीवन यापन करते हैं, वह प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा देने में असमर्थ हैं। उन्हीं लोगों के लिए यह प्राथमिक विद्यालय यूपीए सरकार ने चलाया था और इसी चीज़ को बहन मायावती जी ने और आदरणीय अखिलेश जी ने निरंतर प्रयासरत रखा। उन्होंने इस पर काम किया है। मैंने जिस चीज़ों को देखा है, अनुभव किया है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब से ये सरकार आई हुई है, आज हमें हमारे जो बीएड बीटीसी के जो शिक्षक बंधु हैं कितने साल से भर्ती मांग रहे हैं। आज लगभग 6 साल का दिन समय ख़त्म हो गया, लेकिन इस सरकार ने एक भी भर्ती नहीं दिया। हमेशा अनुपात समानुपात की बात करता है। दूसरी चीज़, यह जो शिक्षा मित्र है उसको भी अध्यापक में गिनती करते हैं। तो जब इनको अध्यापक में उनको गिनती करते हैं तो उनको उस हिसाब से सैलरी क्यों नहीं देते हैं आप? उनको उस हिसाब से सुविधा क्यों नहीं देते हैं आप? आप जब अध्यापक में गिनना है तो गिनती कर लेते हैं, जब सुविधा देनी होती है तो अलग कर देते हैं। कोर्ट ने इसी पर फैसला सुनाया और 1 लाख समथिंग कुछ भर्ती आई जो 2 भागों में बढ़कर आई। अभी भी उसकी सीट खाली है, ठीक है। 69,000 का मामला फंसा हुआ है और उसके बाद ये प्रपंच रचा जा रहा है, ठीक है। आपको यह अनुभव हो जाना चाहिए कि बगल का ही छोटा सा राज्य बिहार इतनी भर्तियां निकाल रहा है। अभी टीआरई 3.0 का रिजल्ट आने वाला है, टीआरई 4.0 का तैयारी शुरू हो चुकी है। और हमारा यूपी इतना बड़ा राज्य, लेकिन यहाँ पर 27,764 विद्यालय बंद करने की बात कही जा रही है। और विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने इन सब चीज़ों की पुष्टि की है और इसका विरोध किया है। बहन मायावती जी ने खुले शब्दों में विरोध किया है। अखिलेश जी ने जब शिक्षक भर्ती की बात आई थी तो उस समय पर भी बच्चों के समर्थन में रहे और सदन में भी ये मुद्दा उठा। लेकिन जो आज देखने को मिल रहा है ये बहुत ही दयनीय है। अगर आप एक अच्छे तबके से बिलोंग करते हैं, अगर आप एक अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे रेड़ी लगाते हैं, जो बच्चे मूंगफली बेचते हैं, जो बच्चे गुब्बारे बेचते हैं, मेलों में आपको देखने को मिल जाएंगे, या शाम को सब्जी लगाते हुए दिख जाएंगे, वही वो बच्चे हैं जो प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, जो अपने घर में काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। क्या उनसे यह भी छीन लिया जाए? यह सरकार यही चाहती है? तो बताइए कहाँ से इस देश का विकास होगा? आप हिंदू हिंदू के नाम पर लड़ते रहते हैं। अगर मैं साफ शब्दों में, साधारण शब्दों में कहूँ तो शेर को शेर कहने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह से हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहकर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। हमें एहसास है कि हम हिंदू हैं, ठीक है। प्रभु राम हमारे मन में बसते हैं, जय श्री राम कहकर चिल्ला कर बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ आप जा रहे हैं, या मेरा समाज या मेरे लोग कहाँ जा रहे हैं? एक भारतीय हूँ और एक भारतीय दूसरे भारतीय से निवेदन कर रहा है कि ऐसी स्थिति में आप
इन सब चीज़ों का विरोध करिए। अगर हमारा राजा तानाशाह होगा तो हम इसका विरोध करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमें नकारेगी, हमें धिक्कार देगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम, अगर ये चीज़ें हो रही हैं, सरकार ऐसा कुछ कर रही है, 50 से कम स्कूलों का बंद करने का अगर फैसला आ रहा है तो ये गलत है। विलय करने का भी फैसला गलत है। आप शिक्षक भर्ती लाइए, शिक्षकों को तैनात करिए और शिक्षकों को सुविधा दीजिए ताकि वो बच्चों को गांव-गांव से लाएं और लाकर शिक्षा देने का काम करें। क्यों? क्योंकि बिना शिक्षा के ही आज देश की जनसंख्या देख लीजिए कहाँ है। अगर कोई कहता है कि मुसलमानों की वजह से होता है तो कोई हिंदू की वजह से, नहीं, ये हमारे देश की अशिक्षा की वजह से है, ठीक है। हिंदू भाइयों के भी 7-7 बच्चे हैं, मुसलमानों के भी 7-7 बच्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ भी देखिए, ये सिर्फ हमारा देश या हमारे देश का सुधार जो है वो सिर्फ 2 चीज़ों से हो सकता है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य से हो सकता है। लोगों के अंदर चेतना आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब लोग हैं, जो पढ़े नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ें। वो प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को भेजते हैं। आप कैसे समान अनुपात की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं ऐसे-ऐसे विद्यालयों को देखा हूँ जहाँ पर केवल 2 अध्यापक हैं और 1 से लेकर 5 तक की क्लासों को देख रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। आपका पता नहीं कौन-सा अनुपात समानुपात समझ नहीं आता है और सबको सामने दिख रहा है कि कहाँ क्या कमी है, लेकिन आप बात को समझ नहीं चाह रहे हैं। तो अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो हमसे उम्मीद भी मत रखिएगा, क्योंकि इसका खामियाजा आपने कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव में भुगत चुके हैं। दोबारा भी तैयार रहिएगा, क्योंकि मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और सभी जितने भी मेरे भाई बंधु जुड़े हैं, ये मत समझिएगा कि मैं भाजपा सरकार का विरोध करता हूँ। मैं इसी भाजपा सरकार में रहे अटल बिहारी जी का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ, ठीक है। मैं उनको बहुत मानता हूँ, लेकिन अगर कोई सरकार गलती करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो इसका पुरजोर विरोध करिएगा, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है जिनको आप रोडों पर देखकर आपके मन में दया आती है, आपकी मानवता जागती है। तो आज आपकी मानवता कहाँ मर रही है कि इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है और आप चुप बैठे हैं। तो जितने भी मेरे बंधु, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये गलत हो रही हैं। यहाँ तक कि ये चीज़ें आपको देखने को उड़ीसा में भी मिलेगी। उड़ीसा सरकार के ने भी कुछ स्कूलों को बंद किया है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप शिक्षक रखिए, शिक्षक रखकर अच्छी गुणवत्ता वाली विद्यालय बनाइए, शिक्षा दीजिए, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से आप अपना देश आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा देश चाइना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अमेरिका के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं अगर ये स्थिति रही तो, ठीक है। हम ऐसे देशों के पीछे भागते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो हमारे से निकले हुए हैं उनको हम गिनते हैं। ऐसे देश की तो गिनती ही नहीं हमारे सामने, लेकिन फिर भी हम उनका गिनती करते हैं। ये बहुत ही गलत है। यह कहते हैं कि जिसकी कितनी भी निंदा कर ली जाए वो कम है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सरकार से कि ऐसे कामों को न करे। शिक्षक भर्ती दे। बच्चों जो बीटीसी बीएड किए हुए हैं वो दोनों मेरे भाई बंधु शिक्षा की तरफ चलें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, आगे बढ़ाएं। ये जो बहुत ही ज़रूरी है। और इसी के लिए जो पिछली सरकारें थीं उन्होंने काम किया, लेकिन ऐसा काम किसी सरकार ने नहीं किया है। तो आप सभी और भाजपा सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारे देश के बच्चे अशिक्षित रह जाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा विभाग मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के और छात्रों को विशेषकर बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने का सतत प्रयत्नशील रहा, ठीक है। इसी दृष्टि में समय समय पर विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं और हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर किया जाए। ये यहाँ पर बहन मायावती जी और प्रियंका गांधी जी ने भी इस पर टिप्पणी की है। तो ये सही नहीं है। और इसी के साथ देखिए इसका खंडन भी किया गया है कि यूपी में 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद होने का सरकार ने खंडन कर दिया है। और बेसिक शिक्षा का महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं जिनमें प्रदेश के 27,000 विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है। यह
बातें निराधार और भ्रामक हैं। कंचन वर्मा ने इसको माना, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर सरकार इसका खंडन कर रही है और सरकार कह रही कि ये गलत है, तो हम इसके पर विश्वास करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, भाजपा सरकार से और यूपी की खासकर भाजपा सरकार से रिक्वेस्ट है कि शिक्षक भर्ती दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बच्चों को शिक्षकों की कमी पड़ रही है, ये चीज़ है, आप इस चीज़ को झुठला नहीं सकते हैं। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।